प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दिखाएंगे हरी झंडी। 8वीं वंदे भारत आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अहमदाबाद में गुजरात भारत स्काउट गाइड एसोसिएशन के प्रशिक्षण केंद्र के आवासीय कक्षों का भी करेंगे उद्घाटन। रूस ने शनिवार को यूक्रेन पर फिर किए मिसाइल हमले। यूक्रेन के डिनप्रो शहर में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत। कीव, खारकीव और ओडिशा सहित कई अन्य शहरों पर भी रूस ने किए मिसाइल हमले। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मैच आज तिरुवनंतपुरम में। सीरीज के पहले दोनों मुकाबले जीतकर अजय बढ़त बना चुकी टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर होगी। हॉकी विश्व कप में आज पूल डी में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। भारत ने शुरुआती मैच में शुक्रवार को शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए स्पेन को 2-0 से दी थी मात। देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। मकर संक्रांति के मौके पर लोग नदियों में कर रहे हैं स्नान। तमिलनाडु में आज से पोंगल की धूम। असम में भी मनाया जा रहा है 3 दिवसीय माघ बिहू उत्सव। दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण पर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा में इस बार देखिए राजा उतिरोत सिंह की कहानी। आज सुबह 9 बजे और रात 9 बजे होगा प्रसारण। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी और ये लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 2 तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली ट्रेन होगी। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, राजमुंदरी और विजयवाड़ा स्टेशनों पर और तेलंगाना में खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। ये ट्रेन अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस है और यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तक 8वीं वंदे भारत रेल चलने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी ट्रेन वंदे भारत का जायजा लेने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी शनिवार की देर रात पहुंचे। इस मौके पर डीडी न्यूज ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप भी देखिए। 8वीं वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम को चलने को तैयार है और इस मुद्दे पर हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अभी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। मंत्री जी, क्या कहेंगे? ये ट्रेन प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से लगातार इस ट्रेन को चलाने के लिए आप मशक्कत कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो रेलवे के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव विजन है, उसी कड़ी में पोंगल के शुभ अवसर पर सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी नई वंदे भारत सर्विस का शुभारंभ करेंगे। बहुत ही बड़ी सौगात है। दोनों तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उनके लिए पोंगल के अवसर पर बहुत बड़ी सौगात है। 2 राज्यों के संबंधों की जो कड़ी है वो और नज़दीक होगी, ऐसा माना जा सकता है वंदे भारत के जरिए। रेलवे भारत को जोड़ती है। रेलवे भारत की सभी संस्कृतियों को जोड़ती है। भारत की एक जो विशाल एक जोड़ने वाली कड़ी है वो रेलवे है। लोगों को ऐसा लगता था कि जो वंदे भारत का टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे लोग। ट्रेनें चलती हैं, लोग पत्थर फेंकने को तैयार होते हैं। रेल मंत्री क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो असामाजिक तत्व है? कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते,
जो कानून है उस कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई होगी। और जो राजनीतिक दल इस तरह की भावना को उकसाते हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत बनाने का जो सपना है उसको आप एक दो पत्थरों से तोड़ नहीं सकते। कहा जा रहा है कि वंदे भारत काफी लोकप्रिय हो चुका है, विदेशों में भी चर्चा है। क्या आने वाले दिनों में ऐसा माना जाए कि इसकी पहुंच विदेशों तक होगी? दुनिया में इसकी बहुत चर्चा है। 18-19 देशों में इसके बारे में लिखा जा चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स जैसा एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, दुनिया में जाना माना न्यूज़पेपर, उन्होंने भी इसके बारे में एक बड़ी रिपोर्ट लिखी है। तो दुनिया भर में इसके लिए अट्रैक्शन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनको पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेन दुनिया भर के मुल्कों तक अपनी छाप छोड़ेगा और हम इसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ सिकंदराबाद, हैदराबाद से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और वहीं सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक चलने वाली वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लोको पायलट भी इस ट्रेन को चलाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हमारे संवाददाता राजेश राज ने 8वीं वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लोको पायलट से ट्रेन की नई तकनीक और क्वालिटी को समझने की कोशिश की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा लोको पायलट ने। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिसमें अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। जो लोको पायलट इस ट्रेन को संचालित करेंगे, चलाएंगे, वो अभी हमारे साथ दोनों पायलट जो हैं वो मौजूद हैं। आर श्रीनिवासन हमारी दाहिनी तरफ हैं, उनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। ये बताइए कि दूसरी ट्रेन भी आप चलाते थे, अब आप वंदे भारत चलाएंगे, कितना फर्क है दोनों ट्रेन के परिचालन में? ये वंदे भारत ट्रेन चलाने का बहुत प्राउड फील हो रहा हूँ। कहीं को बोले तो ये हाई स्पीड ट्रेन, नेक्स्ट फुल्ली क्विक एक्सेलरेशन एंड क्विक ब्रेकिंग पावर रहता, नेक्स्ट फुल्ली एयर कंडीशन एंड सीट्स आल्सो वेरी कंफर्टेबल सीट्स। इसमें सीसीटीवी भी लगा हुआ है, जिससे उस सीसीटीवी पर आप ये देख सकते हैं कि यह सीसीटीवी से ट्रेन के अंदर की जो गतिविधि है उसको भी लोको पायलट देख सकते हैं। बाहर भी सीसीटीवी है, यानी अगर कोई असामाजिक तत्व अगर पत्थर फेंकने की कोशिश करे तो उसको भी ये जो है वो देख सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो क्या नया है जो अन्य ट्रेन से इसको खास बनाता है? एक्चुअली दिस ट्रेन स्पीड 160 सर, अभी अपना सेक्शन में 130 kmph स्पीड जाना पड़ता, इसीलिए अब सिकंदराबाद से विजयवाड़ा विदिन 4 आवर्स में पहुंच सकते हैं। सिकंदराबाद से विजयवाड़ा 4 घंटे में, और 6 आवर्स 7 आवर्स लगता, लेकिन ये ट्रेन में विदिन 4 आवर्स में जा सकते हैं। और सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम नॉर्मल ट्रेन जो है वो कितनी देर में दूरी तय? 12 घंटा लगता साहब दूसरा ट्रेन से। ये ट्रेन 8 to 8.5 आवर्स में जा सकते हैं। आपको इसमें खास क्या दिखता है? इट इज वेरी 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 गुड ट्रेन, ड्राइविंग के लिए भी बहुत अच्छा है। पूरा कोचेस में भी कैमरास लगा, सीसीटीवी से है। पैसेंजर्स को किसी तरह की अगर जरूरत हुई तो वो सीधा आप संपर्क आपसे कर सकता है? राइट, सीधा लोको पायलट से बात कर सकता है, और नहीं तो ट्रेन मैनेजर से, गार्ड से भी बात कर सकते हैं। हर कोच में फोन माइक्रो टैगबैक सिस्टम है। देखिए, ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री हर हाल में चाहते हैं कि देश के तमाम शहरों तक 400 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन कराया जाए। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ हैदराबाद, सिकंदराबाद से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और सिकंदराबाद से ही राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको, और उसी के साथ नए भारत की एक और नई वंदे भारत जिसका आज शुभारंभ होगा, कहीं ना कहीं जो लोगों के जीवन में आखिर अगर हम समझना चाहें तो कितना बड़ा बदलाव यहां से नजर आएगा? देखिए गौरव, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं रेल के बारे में चंद शब्दों में रेल की व्याख्या करना चाहूँगा कि कभी रेल की जो सीटी थी, उसकी जो छुक छुक की जो आवाज़ थी, कभी जब कोयले से ट्रेन चलती थी, फिर डीजल ने उसका जगह लिया, फिर इलेक्ट्रिक से ट्रेनें चलने लगी, और अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो साउंडलेस ट्रेन है, ट्रेन के भीतर आप जब होते हैं तो बाहर की दुनिया की जो शोर है, शराबे हैं, उससे आप उससे दूर आप सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत में जब यात्रा करते हैं
तो कहीं ना कहीं सुहाने सफर का जो आनंद है वो दुगुना हो जाता है। और यह जो साउथ इंडिया का जो महत्वपूर्ण शहर है हैदराबाद, जो हाईटेक सिटी है, वहां से ठीक हैदराबाद से सटा हुआ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आज सेमी हाई स्पीड ट्रेन का गवाह बनेगा और सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, दोनों तेलुगु स्टेट को यह वंदे भारत ट्रेन जो है वो जोड़ेगी। और कहीं ना कहीं रेलवे दिलों को जोड़ने का काम करती है। ऐसा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि ट्रेन जो भारतीय रेल जो है लोगों को जोड़ने का काम करती है। हम देश काल परिस्थिति के हिसाब से ट्रेनों का परिचालन करते हैं, लोगों को गंतव्य स्थल तक पहुंचाते हैं और मुसाफिरों को मनचाहे अंदाज में सुहाने सफर का आनंद जो है वो वंदे भारत के जरिए मिलेगा। दो राज्य जो हैं और करीब आएंगे, हालांकि आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है, ये दोनों स्टेट बिल्कुल सटे हुए स्टेट हैं, लेकिन विशाखापट्टनम की दूरी तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा की दूरी होती है ट्रेन के जरिए। लेकिन उस यात्रा को वंदे भारत ट्रेन और भी सुगम बनाएगा और 8 से 8.5 घंटे में, गौरव, जो लोग 10 से 11 घंटे की थकाऊ यात्रा करते थे वो 8 से 8.5 घंटे में कहीं ना कहीं सिकंदराबाद से, हैदराबाद से विशाखापट्टनम पहुंचेंगे। विजयवाड़ा की दूरी जो है वो 4 घंटे में तय की जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो दोनों राज्यों के बीच जो संबंधों की कड़ी है वो और आगे बढ़ेगी और 8वीं वंदे भारत ट्रेन जो है वो एकदम बिल्कुल सज धज कर रेलवे स्टेशन पर तैयार है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और साउथ इंडिया को एक वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिलेगा। बिल्कुल, हमने आपकी रिपोर्ट के जरिए देखा कि लोको पायलट से भी जब आपने बातचीत की, यहाँ की अगर हम बात करें तो कंफर्ट का कितना ध्यान रखा गया है? देखिए, कंफर्ट के लिए का तो कोई मुकाबला ही नहीं है गौरव। जिस तरीके से एकदम लग्जरी सीट है और उस सीटों के बीच में जो बीच का हिस्सा है वहां पर टेबल भी दिए गए हैं, सामान रखने के लिए जगह जो है वो बेहतरीन बनाई गई है, हाई क्वालिटी की बाथरूम है। बाथरूम में किसी भी तरह के फ्लश जैसी समस्याओं से अमूमन साधारण ट्रेनों में लोगों को जूझना पड़ता है, लेकिन ये अत्याधुनिक क्वालिटी के फ्लश बाथरूम में लगाए गए हैं। पानी की उत्तम व्यवस्था है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है और कहीं ना कहीं शताब्दी और जनशताब्दी जैसे ट्रेनों के परिचालन या फिर हाई क्वालिटी की जो ट्रेनें रही हैं, राजधानी जैसी ट्रेनें, उन ट्रेनों से कहीं ज्यादा बेहतर सुविधा जो है वो इस ट्रेन में देने की कवायद जो है भारतीय रेल के द्वारा की गई है। खूबसूरत लुक में, नए क्लेवर और फ्लेवर में वंदे भारत ट्रेन जो है लोगों को मिल रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में हावड़ा रेलवे स्टेशन से भी 7वीं वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने उसे रवाना किया न्यू जलपाईगुड़ी के लिए और ये 8वीं वंदे भारत ट्रेन जो है वो तैयार है अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन का जो नया क्लेवर और फ्लेवर है वो मुसाफिरों को खूब लुभाएगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो लोगों को किस तरह से कंफर्ट जोन में रखे और लोगों को आरामदायक सफ़र मिले और उनकी जो ज़िंदगी है वो और तेज़ गति से चले, इसी को लेकर वंदे भारत को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आने वाले समय में और भी कुछ देखने को मिलेगा। ऐसे में हम आपसे फिर कनेक्ट करेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संबोधित करेंगे और साथ ही साथ इसका उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारियाँ हमसे साझा करने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, जल्द लौटते हैं। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। गृह मंत्री आज गांधीनगर के मोटी आदरज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो अहमदाबाद के बोड़क देव में गुजरात भारत स्काउट गाइड एसोसिएशन के प्रशिक्षण केंद्र के आवासीय कक्षों का भी
उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो रूस ने शनिवार को यूक्रेन पर फिर से मिसाइल हमले किए। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित डिनप्रो शहर में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। कीव, खार्किव और ओडिशा सहित कई अन्य शहरों पर भी रूसी मिसाइल हमले हुए। कई शहरों में बिजली बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के अधिकांश हिस्सों में अब आपातकालीन ब्लैकआउट है। इससे पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद के लिए चैलेंजर 2 टैंक भेजने की घोषणा की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन की सेना के मुख्य युद्धक टैंक चैलेंजर्स रूसी सैनिकों को पीछे हटाने में मदद करेंगे। रूस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यूक्रेन को अधिक हथियार देने से वो अपने हमले में और तेजी लाएगा, जिससे और अधिक नागरिक हताहत हो सकते हैं। खेल की खबरों की बात करें तो भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2 मुकाबले जीतकर अजय बढ़त बना चुकी है। अब भारत और श्रीलंका के बीच श्रृंखला का आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम में आज खेला जाएगा। एक और टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी, तो वहीं श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में जीत का खाता खोलना चाहेगी। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम तीसरे वनडे में रविवार को जब तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसका इरादा क्लीन स्वीप का होगा। टीम इंडिया ने पहले 2 वनडे जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है। पिछले दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पहले वनडे में जहां शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने विशाल स्कोर खड़ा किया, वहीं दूसरे वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट गिर जाने के बाद मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए टीम को जीत दिलाई। गेंदबाजों का प्रदर्शन भी दोनों मुकाबलों में शानदार रहा है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में हैं। तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले तीसरे मैच में भारत की प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है। इस मुकाबले में ईशान किशन को मौका मिल सकता है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव भी दिख सकते हैं। तीसरे वनडे में भारत ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किसी एक देश के खिलाफ वनडे में संयुक्त रूप से 95 मैच जीते हैं। अगर टीम इंडिया तीसरे वनडे में श्रीलंका को हराती है तो वो ऑस्ट्रेलिया को इस मामले में पीछे छोड़ देगी। दूसरी तरफ बात अगर श्रीलंका की करते हैं तो टीम की कोशिश जीत के साथ प्रतियोगिता का समापन करने की होगी। टीम का प्रदर्शन अब तक सीरीज में उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मोर्चों पर टीम में सुधार की जरूरत है। कप्तान दसुन शनाका के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया है। श्रीलंका के गेंदबाजों ने भी अब तक निराश ही किया है। दोनों देशों के दरमियान ये मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। भारतीय टीम इस मैदान पर दूसरी बार एक दिवसीय मैच खेलने उतरेगी, वहीं श्रीलंका यहां पर पहली बार वनडे मैच खेलेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं FIH हॉकी विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का सामना प्रतियोगिता के अपने दूसरे मुकाबले में आज इंग्लैंड के साथ होगा। टीम इंडिया का इरादा अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल करने का होगा। ये मुकाबला राउरकेला में खेला जाएगा। ओडिशा में चल रहे FIH हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम जब रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ अपने दूसरे मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी तो उसका इरादा अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का होगा। भारत ने पहले मुकाबले में स्पेन को 2-0 से हराया था। हालांकि इंग्लैंड की टीम काफी मजबूत है, ऐसे में उसे हराने के लिए भारत को पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरना होगा। इंग्लैंड ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में वेल्स के खिलाफ 5-0 से दमदार जीत हासिल की है। टीम इंडिया की नजर इस मैच को जीतकर ग्रुप में शीर्ष स्थान भी हासिल करने पर रहेगी। स्पेन के खिलाफ पहले 2 क्वार्टर में भारत ने आक्रामक हॉकी खेली। स्थानीय खिलाड़ी अमित रोहिदास के साथ साथ हार्दिक सिंह ने पहले दोनों क्वार्टर में शानदार प्रदर्शन किया था। कप्तान हरमनप्रीत सिंह और उप कप्तान रोहिदास ने डिफेंस में भी कमाल का प्रदर्शन किया था।
भारतीय टीम की एकमात्र कमजोरी पेनल्टी कॉर्नर थी, क्योंकि स्पेन के खिलाफ 5 में से वो किसी एक को भी सीधे गोल में तब्दील नहीं कर सके। हरमनप्रीत पेनल्टी स्ट्रोक चूकने के अलावा पेनल्टी कॉर्नर से भी गेंद को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सके। टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस प्रदर्शन की भरपाई करना चाहेगी। तो जरूर चाहेंगे कि हम लोग इंडिया के हैं, तो सपोर्ट जरूर इंडिया के लिए करेंगे और भगवान से प्रेयर करेंगे कि फर्स्ट टाइम हम लोग राउरकेला में हुआ है तो हम लोग का इंडिया ही जीते। इंग्लैंड विश्व रैंकिंग में भारत से एक स्थान ऊपर 5वें पायदान पर है। दोनों टीमों के बीच हालिया प्रदर्शन की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 4-4 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। वहीं FIH प्रो लीग के पहले लेग में भी दोनों के बीच मैच 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। हालांकि दूसरे लेग में भारत ने 4-3 की रोमांचक जीत हासिल की थी। दोनों के बीच अब तक हुए मुकाबलों में भारत ने 10 में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने 7 मैच जीते हैं और 4 मैच ड्रॉ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत क्वार्टर फाइनल के एक कदम और नजदीक पहुंच जाएगा। मेजबान टीम अपने पूल में शीर्ष पर रहना चाहेगी और ग्रुप की निचली रैंकिंग की टीम वेल्स के खिलाफ निश्चित रूप से दबदबा बनाए रखेगी। वर्ल्ड कप हॉकी के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना इंग्लैंड के साथ होगा। पहले मैच में भारत ने स्पेन को 2-0 से हराया और ये दूसरा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अहम है, क्योंकि इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से हराया था। ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में पूरी ताकत लगाएंगी, क्योंकि जो भी टीम यहां से जीत दर्ज करेगी उसके क्वार्टर फाइनल में चांसेस ज्यादा हो जाएंगे पहुंचने के। और अगर इसके बाद वेल्स को हराती है और अपने पूल में टॉप करती है तो वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी क्वार्टर फाइनल के लिए। वहीं बाकी टीमें जो ग्रुप में 2 और 3 नंबर पे रहेंगी वो क्रॉसओवर मैच के जरिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे। लेकिन कल का मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम होने वाला है। वहीं उम्मीद करेंगे कि भारतीय फैंस, जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये फैंस जो अलग मैचेस देखने के लिए यहां आ रहे हैं, ये भारत के मैच में भी उतनी शिद्दत से पहुंचेंगे और टीम को चीयर अप करेंगे, जैसा उन्होंने स्पेन के खिलाफ करके दिखाया था। तो उम्मीदें अभी भी भारतीय टीम से बनी हुई हैं और 48 साल का सूखा खत्म करने के लिए भारतीय टीम विजय रथ पर सवार हो चुकी है। कैमरा स्मृति रंजन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज, बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज टाटा मुंबई मैराथन के 18वें संस्करण को झंडी दिखाई। मैराथन में पूरे भारत से 55,000 से अधिक प्रतिभागी और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 42 किलोमीटर एलीट रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में दिव्यांग लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। It's really beautiful. Women coming together, bringing the disabled together, doing this walk. I'm loving it every moment of it. Keep the energy high, keep the energy going. Nice to wear wave right here. Nice, nice, nice. Loving it, loving it. और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी क्या? और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार सूर्य देव को समर्पित है और आज के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की गति उत्तर की ओर होना। इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल, जबकि अन्य भागों में खिचड़ी या माघी के रूप में भी इस त्योहार को मनाने की परंपरा है।
मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान किया। वहीं गोरखपुर में श्रद्धालुओं ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन किया। बनारस से डिब्रूगढ़ की यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज अब बिहार के बक्सर पहुंच गया है। गंगा विलास पर यात्रा कर रहे पर्यटक बक्सर के घाटों के दर्शन करने को तैयार हैं। सबसे पहले उन्हें बक्सर के राम रेखा घाट के दर्शन कराए जाएंगे। उसके बाद यात्रियों को युद्ध स्मारक और सीताराम उपाध्याय संग्रहालय भी दिखाए जाएंगे। एमवी गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को झंडी दिखाकर रवाना किया था। कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी ही धरती पर अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहते हैं राजा ऊ तिरोध सिंह? जानने के लिए देखिए दूरदर्शन प्रस्तुति स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर सुबह 9 बजे और रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखेंगे।